वेलकम टू न्यू लेसन। और इस लेसन में हम सीखेंगे इंस्टेंट फॉर्म ऐड बनाना। क्या सीखेंगे? इंस्टेंट फॉर्म ऐड क्रिएट करना। एग्जाम्पल पर्पस के लिए मैं मान के चलता हूं कि हम कर रहे हैं स्पोकन इंग्लिश का कोर्स। स्पोकन इंग्लिश का कोर्स जो है हमारा 2 महीने का लाइव कोर्स है। सपोज करिए लाइव ऑनलाइन कोर्स है। इसके लिए लीड हमें जनरेट करनी है। ओके, कैसे करेंगे? चलिए, कौन से ऐड बना रहे हैं? इंस्टेंट फॉर्म। इंस्टेंट फॉर्म ऐड। ऑलराइट, तो इधर हम आए अपने ऐड अकाउंट के अंदर। सबसे पहले एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं। बड़े ध्यान से देखना है। मैं इसको 2 पार्ट में कवर करूंगा। करने को मैं सारा इसी वीडियो में भी कर सकता हूं, बट उससे क्या होगा, थोड़ा सा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और देखने में परेशानी होगी, आप बोर हो जाएंगे या कंफ्यूजन भी हो सकती है। सो 2 पार्ट में हम इसको कवर करेंगे। ऑलराइट, तो इसको मैं सबसे पहले डिस्कार्ड कर देता हूं और यहाँ पे मैं करता हूँ क्रिएट। और यहाँ पे मेरे को लेनी है लीड्स। हम लीड जनरेशन सीख रहे हैं, हमें लेनी है लीड्स। ठीक है, उसके बाद आप करेंगे कंटिन्यू। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले लिखना है नाम। क्या लिखना है हमें? कैंपेन का नाम। बड़े ध्यान से देखना है, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। क्या लिखना है हमें? कैंपेन का नाम। सबसे पहले हमें क्या लिखना है? कैंपेन का नाम। कैंपेन का नाम हम कैसे लिखते हैं? तो सबसे पहले आपके कैंपेन के नाम के आगे होगा इनिशियल्स। इनिशियल्स, ठीक है। तो सपोज करिए कि मेरी एजेंसी है जिसका कि नाम है प्रो मार्केटर एजेंसी। प्रो मार्केटर एजेंसी। प्रो मार्केटर एजेंसी। तो जो नाम कैंपेन का नेम होगा, उसका जो फर्स्ट पार्ट होगा वो होगा इसके इनिशियल्स PMA, प्रो मार्केटर एजेंसी। PMA। उसके बाद हम लगाएंगे एक पाइप साइन। सबसे पहले क्या आ गया? इनिशियल्स। फिर आएगी आपकी डेट। तो मान लीजिए मैं ये ऐड बना रहा हूं 27 जनवरी 2024 को। तो इनिशियल्स, उसके बाद आ जाएंगे हमारे डेट। देन हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्टिव्स। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? लीड। तो ये आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्टिव। देन आ जाएगा आपका सब ऑब्जेक्टिव। वो हम अभी आप इतना ही समझ लीजिए। ओहो, इनिशियल्स, सबसे पहले आपके, एंड देन यू विल हैव डेट एंड देन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो इनिशियल्स हम डाल देते हैं जो हमने यहाँ पे लिखा था PMA। देन से मैं बना रहा हूँ 27 को, 27 जैन। देन आप यहाँ पे डालेंगे लीड्स। और मान लीजिए आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, हम यहाँ पे इंग्लिश का कर रहे हैं, आप बाकी भी सिखाते हैं। तो आप यहाँ पे लिख देंगे इंग्लिश। ऑलराइट, यू विल पुट इंग्लिश हियर। कैटेगरी में आपको कुछ सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। कैंपेन नेम में कुछ नहीं करना। A/B टेस्ट हमें ऐसे नहीं करना। और CBO आपको समझाया था क्या होता है, तो CBO आप अनेबल कर देंगे। CBO अनेबल कर देंगे और यहाँ पे आप लगा देंगे अपने ऐड का बजट। से मैं खर्च करना चाहता हूँ डेली 500 रुपये।
तो 500 आप यहाँ बजट डाल देंगे, देन हम इसे करेंगे नेक्स्ट, और यहाँ पे अब डालेंगे अब एड सेट का नाम, वो कैसे रखना है वो बाद में देखेंगे। यहाँ पे मैंने क्या बताया था, हम कौन सी एड रन कर रहे हैं, इंस्टेंट फॉर्म एड, तो यहाँ पे मैं क्या चूज करूंगा, यहाँ पे मैं चूज करूंगा इंस्टेंट फॉर्म। ऑलराइट, क्या चूज करूंगा मैं यहाँ पे, इंस्टेंट फॉर्म, क्यों, क्योंकि हम रन कर रहे हैं इंस्टेंट फॉर्म एड। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैंने चुना इंस्टेंट फॉर्म। नीचे आए, यहाँ पे आ रहा है व्यू टर्म्स, व्यू टर्म्स, और आई अग्री टू द टर्म्स, व्यू किया, अग्री किया, ठीक है। परफॉर्मेंस गोल क्या चाहते हैं आप, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड्स या मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड्स। तो देखिए हमें क्या लेना है, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड्स, मतलब ऐसी लीड्स जिनके कन्वर्ट होने के चांस हो, ठीक है, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड्स, ठीक है। देन आपको इधर कुछ नहीं करना है, अभी डायनेमिक क्रिएटिव नहीं रन यूज करना है, वो मैं बाद में बताऊंगा डायनेमिक क्रिएटिव क्या होता है। आप यहाँ पे कैंपेन डेट ले लेंगे, कब से कैंपेन चालू करना है, तो हमेशा कैंपेन नेक्स्ट डे से चालू करना है, हमेशा कैंपेन नेक्स्ट डे मिडनाइट से चालू करना है, ठीक है। वो मैंने डेट ले लिया, ठीक है। देन यहाँ पे हम लेंगे ऑडियंस, ठीक है, कस्टम ऑडियंस अभी नहीं लेनी है, वो हम बाद में समझेंगे, ठीक है। लोकेशन आपने ले ली, ठीक है, आपने ले ली लोकेशन, ऑलराइट, पूरे इंडिया में हम दिखाना चाहते हैं। एज, हमें इंग्लिश की ट्रेनिंग देनी है तो हर कोई सीख सकता है, ठीक है, तो हमें एज में कोई कैपिंग नहीं डालनी। जेंडर, हर जेंडर सीख सकता है। देन हमें डिटेल टारगेटिंग डालनी है, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ इंग्लिश की, हमने वैसे ऑडियंस रिसर्च भी की थी, मैं सिंपल लर्न इंग्लिश डाल देता हूँ, यहाँ मैंने डाल दिया लर्न इंग्लिश। और देखिए यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दे रहा है फेसबुक, ये एडवांटेज डिटेल्ड टारगेटिंग। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझिए, यहाँ पे मैंने डिटेल टारगेटिंग में क्या लिया, लर्न इंग्लिश, ठीक है। मतलब मैं फेसबुक को क्या कह रहा हूँ कि फेसबुक ये एक ऑडियंस है, लर्न इंग्लिश, जिसका लर्न इंग्लिश में इंटरेस्ट है, उसको आपको टारगेट करना है। ये मैंने किसे कहा, ये मैंने फेसबुक को कहा। क्या कहा मैंने फेसबुक को कि फेसबुक उस ऑडियंस को टारगेट करो, यहां पे मैंने कहा फेसबुक उस ऑडियंस को टारगेट करो जिसका इंटरेस्ट है लर्न इंग्लिश। अब फेसबुक क्या करेगा, ये लर्न इंग्लिश वाले लोग हैं, इनको जाके टारगेट करेगा। मान लीजिए इसमें से 20 लोगों ने आपका प्रोग्राम ले लिया, इसमें से 20 लोगों ने आपका प्रोग्राम ले लिया, ठीक है, और फेसबुक को इस ऑडियंस के बाहर जो ऑडियंस है उसमें और ऐसे लोग दिख रहे हैं जो कि आपके प्रोग्राम को ले सकते हैं या फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। आपकी ऑडियंस के बाहर है, लेकिन ये ऑडियंस आपने बस लर्न इंग्लिश वालों को टारगेट किया है, फेसबुक को इस ऑडियंस के बाहर एक ऑडियंस दिख रही है जो कि ये आपका प्रोग्राम ले सकती है, लेकिन आपने इनको टारगेट ही नहीं किया। आपने किसे टारगेट किया है, जस्ट लर्न इंग्लिश को। तो यहां पे फेसबुक एक ऑप्शन देता है जिसको कहता है एडवांटेज डिटेल टारगेटिंग। मतलब फेसबुक आपसे कह रहा है अगर मैं इसको ऑन कर देता हूं, अगर मैं इसको ऑन कर देता हूं तो मैं फेसबुक से कह रहा हूं कि फेसबुक भैया देखो लर्न इंग्लिश वाले लोग ढूंढो, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि इसके बाहर भी लोग हैं जो मेरा प्रोडक्ट ले सकते हैं, क्या कह रहे हो आप फेसबुक को, फेसबुक लर्न इंग्लिश वाले लोग ढूंढो, लेकिन अगर आपको ऐसे लोग दिखते हैं जो इस ऑडियंस के बाहर हैं लेकिन ये प्रोग्राम ले सकते हैं, तो आप उनको भी टारगेट करिए, ऐसा मैं फेसबुक को कह रहा हूं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, एडवांटेज डिटेल टारगेटिंग। तो यहां से मैं एडवांटेज डिटेल टारगेटिंग को ऑन रखूंगा, याद रखिए एडवांटेज डिटेल टारगेटिंग को ऑन रखना है, ठीक है। एक बार मैं इसको ऑफ करके देखता हूं, देखिए इसको मैं ऑफ करता हूं तो मेरी ऑडियंस साइज कितना आ रहा है, कुछ 1,32,00,000,
इसको मैं ऑन कर देता हूं तो ऑडियंस साइज आ जा रहा है बहुत ज़्यादा, राइट। इससे घबराने वाली बात नहीं है। फेसबुक क्या करेगा, फेसबुक पहले इनको टारगेट करेगा, उसके बाद जैसे मैंने आपको समझाया, अगर फेसबुक को लगता है कि इसके बाहर भी लोग हैं जो कि आपका प्रोडक्ट ले सकते हैं, तो उसको भी फेसबुक टारगेट करेगा। दैट्स एडवांटेज डिटेल्ड टारगेटिंग। तो आपको इसे ऑन रखना है, ऑलराइट। प्लेसमेंट मैंने बताया था ऑन रखना है आपको। तो जो इंटरेस्ट आप टारगेट कर रहे हैं, इधर आप लर्न इंग्लिश टारगेट कर रहे हैं, इसको कॉपी करेंगे आप और इसको आप इधर पेस्ट कर देंगे कि भैया मैं किसे टारगेट कर रहा हूँ, लर्न इंग्लिश वालों को। फिर एज क्या है जिसको आप टारगेट कर रहे हैं, एज है 18 प्लस, कि भैया मैं 18 प्लस वालों को टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है। देन और इसमें क्या है, जेंडर में ऑल जेंडर को टारगेट कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे लिख देंगे, ऑलराइट। तो ये आपका हो गया एड सेट का नाम। अब यहाँ पे दो तीन सवाल आ सकते हैं आपके दिमाग में कि मुझे यहाँ पे कितने इंटरेस्ट रखने हैं। देखिए, एक तो एडवांटेज डिटेल टारगेटिंग हम हमेशा टारगेट करेंगे, प्लस उसको एक बार हम हटा दें, पहले उसको हम अनचेक करें, तो जो हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए, जो इंटरेस्ट हम यूज कर रहे हैं, वो बहुत छोटा इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। सी, वो वाला टाइम जा चुका है जब आप ऐसे लोगों को टारगेट करते थे, जहां ऐसे इंटरेस्ट को टारगेट करते थे जहां पे 1 लाख लोग हों, 2 लाख लोग हों, छोटे इंटरेस्ट। इनिशियली उस तरीके से टारगेटिंग चलती थी फेसबुक में। अब वो टारगेटिंग काम नहीं करती है, तो वो टारगेटिंग करके आपको अपने पैसे, अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। हमें बड़ी ऑडियंस टारगेट करनी है, मतलब 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, इतने लोग उस ऑडियंस के अंदर हमारे पास होने चाहिए। तो अगर आपकी ऑडियंस है जिसमें 1.25 करोड़ लोग हैं, तो मैं बस एक ही ऑडियंस रखूंगा, इसमें मुझे और ऑडियंस रखने की जरूरत नहीं है। प्लस मैं इसको नीचे से एक्सपेंशन को ऑन कर दूंगा, ठीक है। नीचे से एक्सपेंशन को मैं क्या कर दूंगा, ऑन कर दूंगा। ये आपको याद रखना है। और इंटरेस्ट इसमें एक ही चलेगा, क्यों, क्योंकि वही बहुत बड़ा है, ठीक है। प्लेसमेंट हमें यही यूज करना है, आगे हमें कुछ करना नहीं। और इसके बाद हमें करना है नेक्स्ट। अब इधर हम डालेंगे अपनी एड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब एड में हमेशा 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 वीडियो यूज करनी है, इमेज से दूर रहना है, ठीक है। कोशिश करिए कि एड में हमेशा मैं वीडियो यूज करूं, ना कि इमेज। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया वीडियो 1, और जिस दिन भी आप ऐड बना रहे हैं, ठीक है, आगे वो डेट डाल देंगे। यहाँ मेरा फेसबुक पेज आ गया, देन आ गया क्रिएट ऐड, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, दो प्रकार के ऐड में बना सकता हूँ, सिंगल इमेज या वीडियो या कैराउजल। तो अभी हम सिंगल इमेज बनाएंगे, आगे कैराउजल भी बनाएंगे। यहाँ पे आप मीडिया ऐड कर सकते हैं, तो मैं स्टॉक वीडियोस कुछ डाउनलोड कर लेता हूँ। पिक्साबे से डाउनलोड कर लेते हैं। ओके, तो मैं स्टॉक वीडियोस डाउनलोड कर लेता हूँ ऐसे ही। ओहो, कितनी सुंदर जगह है यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। एक वीडियो आ गई, और यहाँ से अपलोड कर लेते हैं। और वीडियो जो आप अपलोड करें, जो यूज करें, उसका साइज 1:1 रखने की कोशिश करनी है। क्या साइज रखनी है वीडियो की, वीडियो की साइज रखनी है 1:1। ये साइज रखने की कोशिश करनी है वीडियो की 1:1। ये वीडियो हमारी अपलोड हो रही है। इसको अपलोड होने देते हैं, अभी 0% पे ही है। ओके, 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 ओके। एक काम करते हैं, इसको कैंसिल करके दोबारा अपलोड करता हूँ। ओके, इसको नेक्स्ट करते हैं।
नेक्स्ट करते हैं, इसको नेक्स्ट करते हैं, इसको नेक्स्ट करते हैं। अभी ये वीडियो अपलोड हो रही है, इसको अपलोड होने देते हैं। अब यहाँ पे आप लिखेंगे प्राइमरी टेक्स्ट यानी कॉपी, जो भी आप ऐड बना रहे हैं उसकी कॉपी आपको इधर लिखनी है, ठीक है। तो अभी आप समझिए एक बहुत ही सिंपल कॉपी हम लिख लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लिखते, सिंपल कॉपी। इसको स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन से, वांट टू लर्न या वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली। क्या आप फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोलना चाहते हैं? थोड़ा सा स्पेलिंग गलत हो गया है, फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली। नीचे आप सिंपल डाल देंगे इफ यस देन यू मस्ट join our spoken English live बैच। थोड़ी सी बैच की डिटेल दे दीजिए, बैच ड्यूरेशन 2 months। लिख दीजिए वी विल हेल्प यू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, या ऐसे लिख देते हैं दिस प्रोग्राम विल हेल्प यू फुलफिल योर ड्रीम ऑफ स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश। ओके, नेक्स्ट लाइव बैच स्टार्ट, जिस दिन को भी बैच स्टार्ट हो रहा है अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 10th Feb 2024, ठीक है। सीट्स आर लिमिटेड, click the learn more button below for more information। ओके, एक हमने सिंपल सी कॉपी लिख ली। कुछ भी आप बेच रहे हो आप क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हो कि भैया वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली। आप जो बेच रहे हो उससे रिलेटेड जो भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन हो, इम्पैक्टफुल क्वेश्चन हो, वो क्वेश्चन ढूंढिए। देन इफ यस देन यू मस्ट ज्वाइन आवर स्पोकन इंग्लिश लाइव बैच। अगर हाँ तो आपको हमारा इंग्लिश बैच ज्वाइन करना चाहिए। बैच ड्यूरेशन है 2 महीने, ठीक है। देन बेनिफिट क्या है, दिस प्रोग्राम विल हेल्प यू फुलफिल योर ड्रीम ऑफ स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश। इसकी मदद से आप फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाएंगे। देन मैंने लिख दिया नेक्स्ट बैच स्टार्ट ये, देन मैंने लिख दिया सीट्स आर लिमिटेड, क्लिक द लर्न मोर बटन बिलो, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन। देन हम डाल देंगे अपनी हेडलाइन। हेडलाइन में हमने डाल दिया स्पोकन इंग्लिश लाइव बैच, स्पोकन इंग्लिश लाइव बैच। और कॉल टू एक्शन ये हम डाल देंगे लर्न मोर, ठीक है। अब हमें जो इसमें आगे काम करना है एक वो है इंस्टेंट फॉर्म बनाना है। क्या बनाना है? इंस्टेंट फॉर्म, ठीक है। क्योंकि इस ऐड में क्या होगा, लोग बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद एक फॉर्म खुलेगा और देन वो उस फॉर्म को सबमिट कर देंगे, और उसी के साथ जैसे वो सबमिट करेंगे उनकी डिटेल आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो अभी तक आपने देख लिया क्या क्या हमने किया इस ऐड के अंदर, बहुत ही सिंपल काम है, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए इस वाले लेसन को मैं यहीं स्टॉप कर रहा हूँ। अगले वाले लेसन में मैं ये फॉर्म बना के दिखाऊंगा। मैं अभी क्यों नहीं दिखा रहा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो जाएंगी, अब कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी इंस्टेंट फॉर्म को मैं अगली क्लास के अंदर दिखाऊंगा, ठीक है जी। थैंक यू।